नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी व्याकरण में हमने अगले वीडियो में देखा था विराम चिन्हों के बारे में, परिभाषा और उसके प्रकारों की चर्चा की थी। आज विराम चिन्ह का दूसरा भाग है, उसमें आज 8वां प्रकार सीखने जा रहे हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह की निशानी इस प्रकार की है। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। दो शब्दों को परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी में अल्प विराम पछीनो जो कोई विराम चिन्ह वपराતું હોય તે યોજક ચિહ્નનો પ્રયોગ વધારે થાય છે। એટલે કે બે શબ્દો વચ્ચેનો પરસ્પર સંબંધ બતાવવા માટે અથવા તો જોડીને બતાવવા માટે પણ થાય છે, એટલે એને યોજક ચિહ્ન પણ કહેવાય અને વિભાજક ચિહ્ન પણ કહેવાય છે। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। એટલે કે બે શબ્દોનો પરસ્પર સંબંધ બતાવવા માટે અથવા તો કોઈ શબ્દને જોડીને લખવા માટે યોજક ચિહ્નનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। उदाहरण के लिए देखें तो जीवन में सुख दुख का तो पता चलता रहता है, यानी कि सुख दुख ની વચ્ચે એક योजक चिन्हનો प्रयोग કર્યો છે। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, इसमें रात दिन की बात इसमें देख सकते हैं हम। वह राम सीता की मूर्ति है, राम सीता का एक संबंध दर्शाया गया है। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, यानी कि ये दो शब्दों में परस्पर संबंध है या कोई निश्चित संबंध दर्शाने के लिए यानी कि जोड़कर दिखाने के लिए किया गया है। आगे अवतरण चिन्ह यानी उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी कि ये अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુને વ્યક્તિએ કોઈ વાત કરી હોય અને સ્પેશિયલી દર્શાવવા માટે અવતરણ ચિહ્નનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। जैसे कि राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म। એટલે કે આ વાક્યને સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવ્યું, એટલે અહીંયા અવતરણ ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યા છે। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहारे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। એટલે કોઈ પુસ્તકનું નામ હોય અથવા સમાચાર પત્ર હોય અથવા કોઈ લેખકનું નામ હોય એમનું ઉપનામ અથવા તો કોઈ લેખ એનું જે શીર્ષક હોય એને ઉદ્ધૃત કરવા માટે ઉद्धरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कामायनी कथा संक्षेप में लिखिए, यानी कि एक पुस्तक है उसको कथा में संक्षिप्त में लिखना है। गुजरात समाचार एक गुजराती दैनिक समाचार पत्र है, એટલે गुजरात समाचार પણ એક ગુજરાતનું એક दैनिक समाचार पत्र છે। लाघव चिन्ह का चिन्ह इस प्रकार का होता है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य प्रकार का लगा देते, यानी कि यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। એટલે કોઈ પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ હોય અથવા તો કોઈ મોટો વ્યક્તિ હોય તેના માટે આ પહેલો શબ્દ લખી એની આગળ शून्य प्रकार में लाघव चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि पंडित का लाघव चिन्ह होगा इस प्रकार का, आपने देखा होगा। डॉक्टर का लाघव चिन्ह है शिव डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के लिए उप्र, यानी कि बीच में लाघव चिन्ह लगा दिया गया है। आदेश चिन्ह को विवरण चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि आदेश चिन्ह भी कहा जाता है विवरण को या आदेश चिन्ह।
इसका प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक शब्दों के लिए किया जाता है। यानी कि आम के निम्न फायदे, यानी कि कई प्रकार के फायदे होंगे। संज्ञा के 3 मुख्य भेद है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद है। इसको दर्शाने के लिए आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेखांकन चिन्ह किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। એટલે કોઈ પણ મહત્વપૂર્ણ શબ્દ હોય એને અથવા તો કોઈ પદ હોય અથવા વાક્ય હોય એને રેખાંકિત કરવા માટે કોઈ પણ એક નિશ્ચિત રેખાંકન કરવામાં આવે છે કે જે શબ્દ મહત્વપૂર્ણ હોય એની નીચે એક અંડરલાइन પણ કરવામાં આવે છે। उदाहरण के लिए देखिए तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। यानी कि यमुना नदी का हम स्पेशली एक निर्देश करते हैं कि यही एक रेखांकन किया जाता है कि नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी कि गोदान प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया। यानी कि बरगद का पेड़ है तो उसके नीचे कृष्ण ने उपदेश दिया था। लोप चिन्ह, जब वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह का इस प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए राम ने मोहन को गाली दी पर आगे क्या किया है उसका पता नहीं चलता है, इसलिए लोप रखा है। लोप चिन्ह का प्रयोग किया है। मैं सामान उठा दूंगा पर, उसके बाद भी लोप कर दिया है, क्या हुआ है उसके बारे में। मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ, यहाँ पर भी लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे भी कुछ चिन्ह दिए गए हिंदी व्याकरण में। त्रुटिपूरक, यानी त्रुटिपूरक में विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते समय अथवा तो लिखते समय कोई शब्द भूल से छूट जाने पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की निशानी करके हम त्रुटिपूरक कर सकते हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह है यानी कि किसी इस प्रकार की निशानी है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय संवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। यानी कोई विषय हो विवाद संबंधी हो शीर्षक हो अथवा तो कोई उदाहरण पछी अथवा तो कथोपकथन के नामनी आगळ रखवामां आवे छे। जेम के जैसे श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे फल, सब्जी, मसाले इत्यादि, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी कि बराबरी करने वाला चिन्ह। वाक्य में 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि कोई पण वाक्य शब्दों की अंदर तुलना अथवा तो कोई बराबरी करवामां आवी होय तेवा चिन्ह ने तुल्यता चिन्ह कहीशुं। अच्छाई तो बुराई, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। 5 और 5 बराबरी की है, देखिए तो 5 और 5 10 होते हैं। यहाँ पर विराम चिन्हों का टॉपिक पूर्ण होता है। थैंक यू, आभार।